बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दुनिया का सबसे तेज़ तरीन तरीका लहसुन छीलने का बताऊंगी। लहसुन जो है देसी लहसुन हो तो क्या ही बात है, और इसको टाइम बहुत लगता है। गर्मी हो या सर्दी हो, लहसुन जो है वो छीलना एक बहुत ज़्यादा बड़ा और मुश्किल काम होता है। आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए बहुत आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, आप लोग इसको टिप्स भी कह सकते हैं। और इसके अंदर देसी लहसुन जो छीलना अगर आसान हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि देसी लहसुन जो है इस बारीक कलियां होती है, ये छीलना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो आज मैं आपको बगैर आटे के, बगैर किसी नमक लगाए इसको छीलने का तरीका आसान से आसान बताऊंगी। इसको बच्चे भी आसानी से छील सकते हैं। तो वो क्या तरीका है, आइए चलते हैं, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि वो राज क्या है। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने लहसुन जो है इसकी कलियां अलहदा से कर लेनी है। देसी लहसुन है मेरे पास, आप लोग इससे ढेर सारा लहसुन छील सकते हैं। और जैसे मौसम चेंज होता है तो इसको बनाकर अच्छे तरीके से छील कर आप लोग इसको सेव करके रख लें, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, दोनों मौसमों में हमें मुश्किल होती है। एक बार छील कर रखा हो तो काफ़ी ज़्यादा हमारा ये महीनों महीनों चल जाता है। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी इसका, किस तरीके से हम इसको सेव करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे तरीके से कलियां इसकी अलहदा कर लेनी है। ये देखिए, अगर आपका लहसुन जो है ख़राब भी हो जाए, आप नमी लग जाए, तो मैं उसका भी तरीका बताती हूँ। जब हम लहसुन लेके आते हैं किसी शॉपर में, प्लास्टिक के शॉपर में होता है या किसी भी चीज़ में, तो उसमें से आपने फ़ौरन निकाल के आपने किसी हवादार टोकरी में रख लेना है, ताकि उसको जो नमी की वजह से वो सारा उसके ऊपर वो ब्लैक ब्लैक सी उल्ली सी लग जाती है, तो वो नहीं लगनी चाहिए। और ऊपर से वो सारा गल जाता है, उसकी वजह से सारा लहसुन ख़राब हो जाता है। आप कोशिश किया करें जब भी लाएं तो इसको फ़ौरन टोकरी में किसी खुले बर्तन में रख लें। ये देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपको, जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ वो फार्मूला। ये देखिए, अब इसकी कलियाँ जो है मैंने निकाल ली हैं माशाल्लाह से। देखिए, देसी लहसुन है, ये थोड़ा जो बारीक कलियाँ हैं वो बहुत जो है छोटी छोटी होती हैं ये, और जो फार्मी लहसुन होता है वो ज़रा मोटा होता है। और इस तरीके से अब इसको हम कैसे करना है मैं आपको तरीका बताती हूँ। अब मैंने लिया है एक पतीली ली है, इसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से पानी डाल लिया है, खुला पानी। जितना आपका लहसुन है आप लोग उस तरीके से बर्तन को भर लें, और इसको मैंने गर्म होने के लिए अच्छे तरीके से रख दिया था। तो अब इसके अंदर हम जो चीज़ डालेंगे, कि देखिए, इसके अंदर मैं डालूँगी मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा है ये खाने वाला। जो इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे, 1 चम्मच मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डालूँगी। ये देखिए, पानी बहुत तेज़ गर्म है, इसको मैंने बॉयल कर लिया था अच्छे तरीके से और रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब सारा लहसुन इसके अंदर हम डिप कर देंगे। ये देखिए, आप लोग कमाल देखिएगा कि लहसुन जो है हमारा मिनटों में सारा छिला जाएगा, और इतनी हमें मुश्किल भी नहीं होगी, ना हमारे जो है नाखून पेन करेंगे इसको छिलका उतारने में। ये देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। फ्लेम बंद है, पानी सिर्फ मैंने अच्छे तरीके से तेज़ गर्म करके रखा हुआ था। तो आपने भी इस तरीके से पानी को जोश आकर बॉयल करके रख देना है। रेसिपी को पूरा देखा करें, आप लोग स्किप ना किया करें बीच में से, जो भी स्टेप आपका मिस हो जाता है फिर आपकी रेसिपी ख़राब होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा देखा करें शुरू से लेकर एंड तक। अब देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम कोई सा भी ढक्कन दे देते हैं इस तरीके से। देखिए, मैंने इसको ढाँप दिया है। अब 10 मिनट लगेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपको फिर चेक करवाऊंगी कि इसके छिलके जो है कितने मिनटों में उतरेंगे, और लहसुन हमारा कैसे साफ़ होगा वो भी तरीका बताऊंगी। और इसको सेव करने का भी तरीका बताऊंगी कि जो इसका पानी है गीला है वो उसको कैसे हमने रखना है ज़्यादा देर तक। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मैं आपको 10 मिनट के बाद फिर इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, 10 मिनट मैंने इसको डिप करके रखा हुआ था, तो पानी अभी बहुत तेज़ गर्म है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, लहसुन को चम्मच की मदद से मिक्स करें, और अब इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से छिला जाएगा। आपको मैं चेक करवाती हूँ, इसको थोड़ा हम ठंडा करें, या आप लोग इसको अलहदा पानी में डिप कर लें। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको अब हमने छीलना है। अब एक खुला बर्तन ले लें आप लोग, उसके अंदर लहसुन जो है निकाल लें इस तरीके से, क्योंकि अभी वो बहुत गर्म है। ज़्यादा देर हम डिप करेंगे 10 मिनट के बाद तो फिर ये बहुत गल जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर हमने मीठा सोडा डाला हुआ है, तो ये फिस जाएगा। अब इसको हम ठंडे पानी में, नॉर्मल जो हमारा पानी है उसके अंदर डालेंगे।
इस तरीके से, ताकि गर्म है वो अच्छे तरीके से हम इसको हाथ लगा सकें। आपको मैं तरीका बता देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने इस तरीके से इसको मसलना है हाथों की मदद से। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता से इसका जो छिलका है उतरना शुरू हो चुका है। इतनी आसानी से हम इसको झटपट, ये जितना मर्ज़ी आप लोग किलो के हिसाब से लहसुन को छीले। आप देखिए, आपके सामने ये मैं दिखा रही हूँ, लहसुन का जो छिलका है वो आसानी से उतरना शुरू हो चुका है। हमें कोई मेहनत भी ज़्यादा करनी नहीं पड़ रही, और ना ही हमारे जो नाखून हैं उनके अंदर इनका जो छिलका लगेगा, और कोई झंझट नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको मसल लेंगे हाथों की मदद से। जो बारीक ज़्यादा लहसुन है वो तो थोड़ा सा कम टाइम लेगा, 4-5 मिनट उसको हम डिप करेंगे। अगर थोड़ा सा मोटा है उसको आप लोग 8 से 10 मिनट तक इसके अंदर डिप करके रख सकते हैं। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है आसानी से इसका छिलका रिमूव हो रहा है। ये देखिए, अब सारा हम इस तरीके से इसको मसल लेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने किस तरीके से इसको साफ़ करके रखना है। बस इसके छिलके को आसानी से उतारते जाएं। इसको बच्चे भी उतार सकते हैं, घर में आप लोगों के जो बच्चे हैं, घर में फारिग हैं जो अफराद, उनको भी दें आप लोग। इस तरीके से ढेर सारा लहसुन जो है आसानी से साफ़ करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो लहसुन है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है। और इसको साफ़ करके, क्योंकि ये पानी के अंदर से हमने डिप करके रखा हुआ था, तो एक छन्नी ले लेनी है। इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। जितना भी लहसुन है साफ़ होगा। इसका छिलका भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने छिलके जो इतने ज़्यादा इसके निकालने। पहले ही हम इसको सारा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। पानी आप लोग ज़्यादा और ले लें, इसके अंदर टप भर लें। अब देखिए, पानी हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अब मैं आपको छिलके जो है जल्दी से मिनटों में जो इसके छिलके इसके अंदर से साफ़ करने का तरीका भी बता देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा लहसुन जो है अच्छे तरीके से छिला गया है। ये देखिए, इसके सारे छिलके जो है इस तरीके से बस मैंने दोनों हाथों से मला है। आप भी आहिस्ता आहिस्ता इसको मलते जाएँ और छिलके जो है रिमूव होते गए हैं। और बहुत खुशी होती है जब हमारा जो है काम मिनटों में हो जाए। जो लंबा काम होता है और हमें टेंशन होती है। ये देखिए, और फीडबैक में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की जो मैंने आपको टिप्स ये बताई है, लहसुन छीलने की रेसिपी दी है, तो आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, अब इसको साफ़ कैसे करना है कि इसके छिलके जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। आप लोग कोई सी भी छन्नी ले लें या इस तरीके से, ये देखिए, ताकि हमारे जो है छिलके साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप लोग इसको अलहदा करें। और दूसरा तरीका भी बता देती हूँ आपको। आप लोग सिंक के पास जाकर, अभी आपको मैं रेसिपी ये दे रही हूँ, इस तरीके से हम सिंक के पास जाएंगे तो इसके जो छिलके हैं वो ऑटोमेटिक ही इसके रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से हम छानते जाएंगे और इसके जो छिलके रह गए हैं वो हम अच्छे तरीके से निचोड़ कर इसको अलहदा से करते जाएंगे। ये थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं इसको अच्छे तरीके से छान कर आपको चेक करवाती हूँ, फिर सारी इसकी फाइनल लुक जितनी भी है। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर से जितने भी छिलके आप लोग इस छन्नी में डालते जाएं, और नीचे जो हमारा लहसुन है वो नीचे रह जाएगा। अब देखिए, माशाल्लाह से ढेरों सारा लहसुन जो है मैंने छील लिया है। आपके सामने पूरी प्लेट भर चुकी है। इसी तरीके से आपने लहसुन को छीलना है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है। इसको आप अच्छे तरीके से हवा में रख दें ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसी तरीके से आपने ये जो टोटका इस्तेमाल करना है लहसुन का, और किसी एयर टाइट ऐसे जार में रख सकते हैं। इस तरीके से इसको आप लोग सेव करके भी रख सकते हैं, और इसका जो आप लोग पेस्ट भी बना सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये रेमेडी या रेसिपी टिप्स पसंद आएगी। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग मेरी रेसिपी को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को। इसी तरीके से करते रहें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा आऊँगी आपकी खिदमत में। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।